अस्सलाम वालेकुम। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 2 है। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो हम पिछले लेक्चर में की गई कुछ डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे ताकि क्योंकि वो इस लेक्चर में भी यूज़ होंगी, और फिर हम कुछ नई डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो रो मैट्रिसेस क्या होती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो होती है। इट हैज़ ओनली वन रो। एग्जाम्पल हमारे पास ये गिवन है, इसके अंदर भी एक रो है और दो कॉलम्स है, इसके अंदर एक रो है और ये हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है। रोज कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। दैट इज ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल्स क्या होंगी, इसके अंदर हमारे पास दो रोज हैं और सिर्फ एक ही कॉलम है, और इसके अंदर हमारे पास तीन हो गई हैं और लेकिन कॉलम हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स याद कीजिए क्या होती है। जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी तो उसको हम क्या कहते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, तो क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है, 1 एंड 2। कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर रोज कितनी है हमारे पास, 1 2 एंड 3। 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास ये भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 एंड 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। यानी कि दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। 3 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। तो हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है, जो एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी अगर जीरो हों तो उसको हम क्या कहते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, दो एग्जाम्पल्स गिवन है, इसमें देख सकते हैं जितनी भी एंट्रीज जो है गिवन है वो सारी की सारी जीरो हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, जब हम उसकी एंट्रीज के सबके साइन चेंज कर देते हैं तो यानी कि वो उसका नेगेटिव होगा। तो यानी कि अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जीरो देते तो वो हम उसको भी नेगेटिव कह सकते हैं। लेकिन let A be a matrix, then its negative is obtained by changing the signs of the entries of A। यानी कि हमारे पास A गिवन है, अगर हमें नेगेटिव A फाइंड करना है तो हम उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सबके साइन चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अब एग्जाम्पल ये हमारे पास है A माइनस बी सी और डी। तो अब माइनस ए क्या होगा, हम इसके ए जो है पॉजिटिव साइन था इसको नेगेटिव कर दिया, इसका नेगेटिव साइन था इसको पॉजिटिव कर दिया, इसका पॉजिटिव साइन था इसको नेगेटिव कर दिया, और इसका भी पॉजिटिव साइन था तो उसको नेगेटिव कर दिया। अब अगर हम देखें गौर से तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर देंगे, ए माइनस ए ज़ीरो, माइनस बी प्लस बी ज़ीरो, सी माइनस सी ज़ीरो, डी माइनस डी ज़ीरो। तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का ये भी पर्पस होता है कि अगर वो जीरो आंसर दे दे तो मतलब वो उसका सेट नेगेटिव है हमारे पास। हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix क्या होती है? A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। अब पहली इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो इसका डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। अब डायगोनल क्या है, ये हमारे पास मेन डायगोनल है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। बाकी जो एंट्रीज हैं उसको सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, और इस डायगोनल में या तो सारी एंट्रीज नॉन जीरो हो या कम से कम एक एंट्री जो है हमारे पास वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर सारी की सारी जीरो हो जाएंगी तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए क्या होना शर्त जरूरी है कि एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दूसरी डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एक एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखें, हमारे पास बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो डायगोनल में हमारे पास एक नॉन जीरो एंट्री आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये इसकी डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। मतलब कि ये हमारे पास ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज में क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन जीरो होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 2 2 2 या 3 3 3 हो
तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, वन क्यों नहीं हो सकता वो मैं आगे आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। यानी कि अगर वन होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, वन 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 होगा डायगोनल में तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। स्केलर के लिए क्या होनी चाहिए, ये नॉन जीरो होनी चाहिए और इसकी जगह वन भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए 2 to 2 यहाँ पर आगे मेंशन है। अगर के भी हो यानी कि सेम एंट्रीज होनी चाहिए। अब के जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए, वन भी नहीं होना चाहिए। मैंने बताया वन क्यों नहीं होना चाहिए, वन इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर वन होगा यहाँ पर वन 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 तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन एंड इज डिनोटेड बाय आई या फिर आई। यहाँ पर आई होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली। लेट मी ऐड इट्स आई। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है। अब हमारे पास इसकी पहली डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या थी, एक तो स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो हमने रिवाइज की। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो डायगोनल एंट्रीज की सारी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी वन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास जो रोज होगी, हमारे पास रो है, अगर हम इसको कॉलम में चेंज कर दें तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको नोट करते हैं ए रेज टू पावर टी। एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। अब हम इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो बी जो है यहाँ की जगह इधर आ जाएगा, ये ए और बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रो थी और सेकंड कॉलम बन जाएगा सी और डी। दूसरी एग्जाम्पल है 1 2 3 4। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। वन और टू पहली रो थी और वन और टू जो है पहला कॉलम बन जाएंगे और ये थ्री और फोर दूसरी रो थी और थ्री और फोर दूसरा कॉलम बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे डेफिनेशन, क्योंकि अगर लिख नहीं रहे तो याद तो नहीं रहने वाली, भूल जाएंगी। तो अब देखते हैं हम आगे। ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम उसको कहते हैं ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, ए हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। अब ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज। हमारे पास पहली रो थी 1 2 3, इसको हम अगर हम कॉलम में चेंज करते हैं तो वो फिर से यानी कि वही रहेगी 1 2 3। दूसरी हमारे पास वो थी 2 - 1 4, अगर इसको कॉलम में चेंज करते हैं तो वो वही रहेगी 2 - 1 4। तीसरी क्या थी हमारे पास 3 4 0, अगर हम इसको कॉलम में चेंज करते हैं तभी वो वही रह जाए 3 4 0। तो हमारे पास जो ए है वो ए ट्रांसपोज के ही इक्वल है। तो इसलिए जो ए मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अनफॉर्चुनेटली दैट -1 है, इसमें इधर -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। यानी अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3। अब अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। हमारे पास पहली रो जो थी 0 2 3, उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 0 2 3। दूसरी रो थी -2 0 1, अब हम इसको -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। तो अगर हम इसको देखते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या एंट्रीज आएंगी, जीरो, यहाँ पे माइनस प्लस था तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो वो -2 हो जाएगा, -3 -1 2 3, और यहाँ से तीनों से -1 अब बाहर आ जाएगा तो 2 3 1 बच जाएगा। तो अगर देखा जाए, अगर हम इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो ये दोनों सेम है, 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो अगर हम उसमें हमने से माइनस कॉमन लिया हो तो यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है सेम है, तो हम क्या कहेंगे इसको,
A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, नेगेटिव ए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा था कि ये डेफिनेशन हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एक्सरसाइज यहीं पर बेस्ड है। तो हमने बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस कौन सी होती है? इसका डायगोनल्स में सारी एंट्रीज जो है 1 होती हैं, उसके अलावा बाकी सारी नॉन जीरो होती हैं। रो मैट्रिसेस जिसकी सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, नल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। और बस ए जो है सारी एंट्रीज क्योंकि इसकी जीरो है तो ये नल मैट्रिक्स है। ये जो है इसके अंदर सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके अंदर एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये जो है हमारे पास डायगोनल में एंट्रीज 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगी? नल मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये फिर से एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ये वाला। क्वेश्चन सेकंड है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, एंटिटी मैट्रिसेस। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिसेस। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास इसका ऑर्डर की तरह दो रोज है और तीन कॉलम है, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो दो रोज है और तीन कॉलम्स हैं तो ये क्या है? हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक कॉलम गिवन है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये कौन सा हमारे पास? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, यानी कि दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। और देखा जाए तो ये क्या है? 0 1 1 0 0 1। ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, यानी कि दो ही रो हैं दो ही कॉलम है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन देखा अगर गौर से हम देखें इसको तो इसके डायगोनल में सिर्फ हमारे पास 1 है और बाकी एंट्रीज जो है वो 0 है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये है, इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं और हमारे पास दो कॉलम्स हैं। तो ये डेफिनेटली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर फिर से एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। और ये क्या है हमारे पास? ये भी 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज हैं और तीन ही कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है। और ये देखा जाए तो क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और लेकिन क्योंकि इसकी सारी एंट्री 0 है तो हम इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। Okay, so a question from the following matrices identify diagonal, scalar, unit matrices. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं, बाकी सारी एंट्रीज हैं वो जीरो होती हैं। स्केलर में क्या होता है? जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए और जीरो और वन नहीं होनी चाहिए। जीरो होगी तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी और अगर वन होगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। अभी हमारे पास है 4 4 0 0। देखा जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ओ सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एंट्रीज डायगोनल में है। लेकिन ये इसकी दूसरी कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो ये कि यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो इस वजह से ये क्या है? हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर क्या है? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है तो हम इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्योंकि दोनों एंट्रीज सेम है और 1 है तो ये क्या हो जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स, या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज हैं और सेम भी नहीं है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। 5 - 3 2 होता है, 1 + 1 भी 2 होता है, यानी कि 2 0 0 2। तो यहाँ पर सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज मौजूद हैं और 0 और 1 भी नहीं है तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए हमारे पास क्या था? 1 0 - 1। अब हम नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? हम जितनी एंट्रीज होती हैं हम सबके साइन चेंज कर देते हैं। अब 1 जो था पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? -a है। अब इसी तरह बाकी है बी देखें तो इसका नेगेटिव देखेंगे 3 - 3 हो जाएगा, -1 जो था पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 2 जो है वो -2 हो जाएगा, 1 जो है -1 हो जाएगा। सी में क्या होगा? 2 जो है वो -2 हो जाएगा, 6 जो है -6, 3 - 3 2 और -2। डी क्या होगा? अगर हम -d लेना हो तो हम क्या करेंगे? एंट्रीज के साइन चेंज। तो -3 3 हो जाएगा, 2 जो है वो -2 हो जाएगा, -4 जो है 4 हो जाएगा और 5 क्या होगा? -5 हो जाएगा। ई में क्या होगा? 1 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पर 5 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 2 पॉजिटिव था, यहाँ 2 -2 हो जाएगा और यहाँ 3 पॉजिटिव था और यहाँ -3 हो जाएगा।
ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज की यार क्या डेफिनेशन थी कि हमारे पास हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो है तीन रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉलम को रोज में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जीरो रो हमारे पास कितनी एक कॉलम था और तीन रोज थी, तो हमारे पास कितने कॉलम बन जाएंगे, तीन कॉलम बन जाएंगे और एक रो बन जाएगी। हमारे पास एक रो है और तीन कॉलम गिवन है। इसी तरह बाकी कैसे सॉल्व हुए हैं, 5 1 6 था, इसको हम कॉलम बना लेंगे एक, और ये दो रोज थी तीन कॉलम्स थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी तीन रोज थी और दो कॉलम्स थे, तो कितनी, तीन दो रोज और तीन कॉलम्स रह जाएंगे। 1 2 पहले कॉलम बनेगा, 2 - 1 दूसरा कॉलम बनेगा, और 3 0 तीसरा कॉलम बनेगा हमारे पास। डी इज इक्वल टू 2 3 0 5, और तो क्या हो जाएगा, डी ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 और 0 5। इसी तरह ई को देखा जाए, 2 3 - 4 5, ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 - 4 5। F 1 3 2 4 1 2 को हम, ये पहला कॉलम बन जाएगा और 3 4 जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 का। हमने प्रूव की क्या करना है, ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो ए के इक्वल ही होता है। अब बस ए गिवन था 1 2 0 1, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये पहली रो थी 1 2 और फिर उसको कॉलम में चेंज कर दिया। हमारे पास दूसरी रो क्या थी 0 1, उसको हमने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। ये ट्रांसपोज था 1 0 2 1 1 0 2 1। अब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज दिया, तो क्या होगा, हमारे पास पहली रो क्या थी 1 0, हम इसको पहला कॉलम बन जाएगा 1 0। यहाँ पे दूसरी रो क्या थी 2 1, तो ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 और 1। अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है तो ए के इक्वल ही आ रहा है, यानी कि उसकी एंट्रीज जो है वो सेम है, 1 2 0 1 1 2 0 और 1। तो हम क्या कहेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही है, हेंस प्रूव। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, या आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल ही होना चाहिए, डेफिनेटली वो उसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि हम दो दफ़ा ट्रांसपोज ले रहे हैं उसका। तो इन क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।